परमेश्वर ने कहा, जब पतरस और अंद्रियास को झील में देखा, कहा मेरे पीछे आ जाओ। क्या हो गया भाई, कौन हो तुम लोग? तुम कौन हो, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊं? अपना बिजनेस छोड़ के, काम धंधा छड़ के तेरे पीछे लग जाइए भाई, की गल? कभी प्रैक्टिकल वचन को समझने की कोशिश की है? आप सोचो, आप अपनी दुकान पे खड़े हो, आपकी एक शॉप है, हां, तो ਉੱਥੇ NRI ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 5-5000 ਦੇ ਸੂਟ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ 50000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਸੱਦੇ, ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਆਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? पर बाइबल कहती है वो तुरंत 18 आयत में अपने जालों को छोड़कर परमेश्वर के, क्या हुआ ऐसा? अगर हम ये कहें कि चलो जी पतरस ते आंद्रियास गरीब सीगे ते काम धंधा है नहीं सी ते मच्छियां फड़ियां नहीं जांदियां, ते यीशु ने क्या पीछे आ जा, कहते चलो इत्थे भी कुछ है नहीं, ये पीछे लंगर लंगर खावांगे, चलिए अब। फिर हम दूसरा केस पढ़ते हैं, लिखा कुछ आगे बढ़ के उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर, अब इस केस में जो याकूब और यूहन्ना हैं, उनके पिता ने मजदूर रखे हुए हैं कि 10, 15, 20 लोगों की टोली है। मेरी दुकान पे 10 लोग काम करते थे और मेरी रोज की इनकम 1 लाख रुपए के करीब होगी, कभी 60,000, 50,000, कभी लाख, कभी 1.5 लाख रोज की इनकम। जितना उस समय 2002-3 में फॉरेन में लोग 1 लाख, 1.25 लाख रुपया 1 महीने का कमाते थे, तब उस समय की रोज की पंजाब में, इस खामबरा में इनकम थी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे पास 10 लोग थे, तो इसके पास भी इतने लोग थे कि ये लाखों रुपया कमा रहे होंगे उस समय के। लेकिन यहां भी क्या लिखा कि वो अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो ली। ऐसा क्या हो गया? सोचो, ऐसा क्या हुआ कि वो यीशु मसीह के पीछे लग गए? वो जीसस खुदा के वचन को इतना मानते थे और इतना सीरियसली उस पर चलते थे बचपन से ही। 12 साल की उम्र में यीशु को मालूम था कि मैं पिता की संतान हूं। तो जब उसके माता पिता के साथ वो वापस नहीं गया अपने घर और पर्व में रह गया, तो माता पिता 3 दिन के बाद कुड़ते हुए यीशु से मिले और कहा, ओए तू घर वापस नहीं आया, हम तुझे कुड़ते हुए ढूंढते हैं। तो यीशु ने क्या कहा? पिता ने कहा, यीशु ने कहा कि क्या तुमको नहीं पता मुझे अपने पिता के भवन में होना जरूरी है? तो यीशु को मालूम था वो पिता का क्या है, भवन है। तो यीशु ने फिर सेवकाई 12 साल की उम्र में शुरू नहीं की, क्योंकि बाइबल कहती है सारे सदूकी, फरीसी, शास्त्री, विद्वान जब 12 साल के प्रभु यीशु से वार्तालाप करते थे, तो जवाब नहीं थे जो यीशु मसीह उनसे पूछते थे। यीशु मसीह की बुद्धि, यीशु मसीह के जवाब, उनको मालूम था कि ये आम बालक नहीं है। तो फिर भी यीशु मसीह ने सेवकाई 30 साल में शुरू की, और वचन कहता है 12 साल से लेकर 30 साल तक फिर वो अपने माता पिता के वश में रहे, कारपेंटरी का काम करते रहे, अपनी मम्मी से ही खाना खाते रहे, बिना कोई असिस्टेंट रखे, बिना फूं फां किए अपने घर में रहे, अपने माता और पिता के वश में रहे, क्योंकि वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान। सुनो मेरी बात, हमें लगता है वचन बहुत छोटी सी बात, चोरी, ओ कोई नहीं 100 रुपया इधर, 100 रुपया उधर, ओ कोई नहीं 2 लीटर तेल ना, प्रभु ने क्या कहना, मेरा घर नहीं चलता बिना चोरी। तो जब आप वचन को इतना सीरियसली लेते हैं कि आपके जिंदगी मौत का यह मसला बन जाता है कि नहीं मानना शैतान की बात को, स्पिरिचुअली आपके ऊपर एक ऐसा ग्रेस, एक ऐसा ऑरा आ जाता है कि आपकी बात को लोग इनकार नहीं कर पाएंगे। यह रीजन था कि जीसस के ऊपर इतनी ग्रेस आ चुकी थी, उसकी आवाज में इतना दम, इतनी पावर, इतनी खींच, इतना होली स्पिरिट था
कि जब वो बोलता